हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोग सीखेंगे ब्लाउज की परफेक्ट कटिंग करना। तो फ्रेंड्स, जैसे आप लोग नई नई सिलाई सीखते हैं और आप ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो बहुत सी ऐसी बातें हैं ब्लाउज की जिनको आप ध्यान नहीं रखते हैं और आप ब्लाउज की कटिंग कर देते हैं। तो देखो, मैं आपके लिए 7-8 बातें ऐसी बताऊंगी जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है, और आप अगर उन बातों को ध्यान में रखते हुए ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज है वो कभी भी खराब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जैसे अगर आप बॉडी का नाप ले रहे हैं तो आपको बॉडी का नाप है एकदम सही तरीके से लेना है। आप मेरे चैनल पर बॉडी का नाप लेना सीख सकते हैं, मैंने वीडियो अलग से अपलोड कर रखा है। और जैसे आप सिले हुए ब्लाउज से नाप ले रहे हैं तो देखो, पहले आपको ब्लाउज के हुक को ओपन करना है और फिर आपको बराबर से ब्लाउज को इस तरीके से बिछा लेना है और आपको सही से नाप लेना है, उसकी लंबाई का, उसके चेस्ट का, उसकी कमर का, आर्म होल का, स्लीव्स का, आप सब जगह से एक एक पॉइंट का नाप ले लें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्लाउज का जो नाप है एकदम परफेक्ट तरीके से लेना है। ये पहली बात है, आपको ध्यान रखनी है। तो फिर आपको साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्लाउज का कपड़ा लेना है। जितना भी आपका साइज है उससे आपको 3 या फिर 4 इंच एक्स्ट्रा कपड़े को लेना है, जिससे आपकी दोनों साइड में कपड़े का मार्जिन रह सके। देखो, इस तरीके से कम आपका दोनों साइड में 1.5 या फिर 2-2 इंच मार्जिन होना बहुत जरूरी है। और फिर आपको ध्यान रखना है, जैसे आप देखो इस तरीके से आप ब्लाउज के कपड़े को लेंगे और आप ब्लाउज के कपड़े को बिछाएंगे। तो देखो, आपको ध्यान रखना है आपका बैक और फ्रंट पार्ट, यानी कि बैक पार्ट आपका छोटा होना चाहिए 1.5 या फिर 2 इंच, और आपका जो फ्रंट पार्ट है वो आपका बड़ा होना चाहिए। ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। देखो, इस तरीके से मैं आपको बता देती हूँ, मैंने कपड़े को पहले ही कट कर लिया है, बट देखो आपको इस तरीके से लेना है। जैसे ये आपका बैक पार्ट है और ये आपका फ्रंट पार्ट है, तो देखो आपको फ्रंट पार्ट को इतना बड़ा रखना है, कम से कम 1.5 या फिर 2 इंच। ये आपको कटिंग करते समय ध्यान रखना है, आपके ब्लाउज का साइज जो भी है। देखो, फिर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, तो मैं अब आपके लिए इस पर समझाते हुए जाऊंगी। तो देखो, सबसे पहले जैसे ये ब्लाउज है यहाँ पर 36 साइज का, तो इसके साइज उसका चौथाई भाग निकालकर आपको निशान लगाना है। देखो, ये यहाँ पर 36 साइज हो गया और ये 1.5 इंच मैंने इसमें मार्जिन ले लिया। देखो, फिर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है गले की चौड़ाई का। जैसे आप यहाँ पे डीप गला बना रहे हैं या फिर कोई भी गला बना रहे हैं, आपको गले की चौड़ाई को ज्यादा नहीं करना है। आप 2 या फिर 2.5 इंच गले की चौड़ाई रखें, इससे ज्यादा आपको गले की चौड़ाई का निशान नहीं लगाना है। और देखो, फुल शोल्डर का निशान आपको किस हिसाब से लगाना है, जैसे आप छोटा गला बना रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे बॉडी का नाप लेना है, उसके हिसाब से शोल्डर का निशान लगाना है। और आप डीप गला बना रहे हैं, आपके ब्लाउज का साइज जो भी है, तो आप यहाँ पर शोल्डर का निशान लगा दें 5.5 इंच का। तो देखो, यहाँ पर मैंने 5.5 इंच का निशान लगा दिया। और जैसे यहाँ पर गला है 10 इंच है, 11 इंच है, तो आप उसके हिसाब से गले का निशान लगा दें। मैंने 11 इंच के हिसाब से गले का निशान लगा दिया है। और नीचे की साइड से आपको गले की चौड़ाई को बढ़ाना है हल्का सा, यानी कि आधा इंच या फिर 1.25 इंच आप गले की चौड़ाई को बढ़ा दें। तो डीप गले में आपको शोल्डर को रखना है 5.5 इंच, आपके ब्लाउज का साइज जो भी है। देखो, फिर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है आर्म होल का। आपको आर्म होल का निशान कितने इंच का लगाना है, तो देखो ये साइज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपका साइज है यहाँ पे 34 इंच है, तो आपको आर्म होल का निशान लगाना है 5.5 इंच का। और आपका ब्लाउज का साइज है 36 इंच है, तो आपको 5.25 इंच का निशान लगाना है आर्म होल का। तो इस तरीके से आपको आर्म होल को साइज के अकॉर्डिंग बढ़ाते हुए जाना है इस तरीके से। और गोलाई की शेप आपको इस तरीके से देनी है। आप दोनों साइड में 2 या फिर 2.5 इंच का निशान लगा लें और गोलाई उसी के हिसाब से आप आर्म होल की रख दें, तो आपका आर्म होल है बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा कटिंग होकर। और देखो, फिर आपको ध्यान रखना है बैक और फ्रंट आर्म होल में सबसे ज्यादा यही बात जरूरी है। जैसे आप लोग आर्म होल की कटिंग करना भूल जाते हैं, जैसे आप बैक और फ्रंट दोनों पार्ट आपने एक साथ कट किए हैं, तो देखो आपने फ्रंट आर्म होल की कटिंग है वो डीप नहीं की है, तो आपका ब्लाउज है या फिर सूट है उसमें यहाँ पर बहुत ज्यादा झोल आ जाएगा और आपके ब्लाउज और सूट की फिटिंग है वो बिल्कुल खराब हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, आर्म होल कटिंग करते समय आप फ्रंट वाले आर्म होल को साइज के अकॉर्डिंग यानी कि गहराई से कट कर दें। तो देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको आर्म होल की कटिंग किस तरीके से करनी है। इस तरीके से आपको आर्म होल की कटिंग करनी है। तो देखो, ये मैंने आपके लिए
बैक पार्ट के हिसाब से बताया और जैसे आप फ्रंट पार्ट के हिसाब से यहाँ पर सीखते हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे आप इसके बेल्ट का निशान लगाते हैं तो आपको बेल्ट का निशान है वो साइज के अकॉर्डिंग लगाना है। जैसे आपके ब्लाउज की लेंथ है यहाँ पर 12 इंच 13 इंच है तो आपको निशान लगाना है। जैसे आपके ब्लाउज की लेंथ हो गई यहाँ पर 13 इंच, मैं अभी आपके लिए समझा देती हूँ। तो देखिए जैसे आपके ब्लाउज की लेंथ है यहाँ पर 13 इंच है तो आपको इसके जो बेल्ट का निशान है वो लगाना है 12 इंच का। यानी कि आपको बेल्ट का निशान है वो छोटा नहीं लगाना है, नहीं तो देखो आपका बेल्ट है वो यहाँ से ऊपर की साइड में चढ़ेगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, साइज के अकॉर्डिंग ही आपको बेल्ट का निशान लगाना है। तो देखो ये इसके फिटिंग का निशान है और ये इसका मार्जिन है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखा देती हूँ गले की। तो देखो इस तरीके से आपको गले की कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए खोलकर मैंने आपके लिए दिखा दिया है। तो मैंने ये आपके लिए बैक पार्ट पर समझाया है। फ्रेंड्स आपकी समझ में आ गया होगा कि आपको ब्लाउज की कटिंग किस तरीके से करनी है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर मैंने ये बातें आपके लिए बताई, जैसे आप अपने ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो मेरी आप इन बातों को ध्यान रखते हुए अगर कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज कभी भी खराब नहीं होगा, ये मैं 100% आपसे कह सकती हूँ। तो आप एक बार ट्राई करके देखिए, फिर आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपका ब्लाउज है वो किस तरीके से कटिंग होकर कंप्लीट हुआ है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस इतना ही है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।